ब्राह्मणों को शिक्षा कौन सी मिलती है? ब्रह्मा मुख से शिक्षा मिलती है, तो कौन सी शिक्षा मिलती है? सृष्टि की आदि मध्य अंत की शिक्षा मिलती है, जिसके लिए तुम त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो, सुदर्शन चक्रधारी भी कहला सकते हो। विष्णु कोई सुदर्शन चक्रधारी नहीं है क्या? जो विष्णु को चक्र दे दिया है चित्रों में, वास्तव में वो विष्णु के हाथ में चक्र नहीं है, तो मुखवंशावली ब्राह्मणों के हाथ में, कौन से हाथ में? बुद्ध रूपी हाथ में सुदर्शन चक्र है। स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 जन्मों का दर्शन। चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग रूपी जो चक्र है, उसमें 84 जन्म हम कैसे लेते हैं ये हम देखते हैं। न तो कोई कृष्ण को सुदर्शन चक्र है और न विष्णु को सुदर्शन चक्र है। कृष्ण तो सतयुग में जन्म लेगा, वहां सुदर्शन की बात ही नहीं। और विष्णु सात्विक देवता, उसको तो नई दुनिया की पालना करनी है, उन्हें सुदर्शन चक्र चलाने से क्या लेना देना। तो तुम ब्राह्मणों की बात है, कृष्ण को तो उन्होंने हिंसा करने के लिए सुदर्शन चक्र दे दिए। किन्होंने? उन देहधारी धर्म गुरुओं ने शास्त्रों में ये दिखाई दिया है कि कृष्ण ने हिंसा की, चक्र घुमाते गए और हिंसा करते गए। वास्तव में हम अपने 84 जन्मों का जितना जितना साक्षात्कार करते जाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर से आसुरी संस्कार जड़ते जाएंगे। आसुरी संस्कार हमारे अंदर से भी खत्म होंगे और इस दुनिया के अंदर से भी आसुरी संस्कार खत्म होंगे। इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। तुम्हारे सामने चित्र भी है तो समझ भी सकते हो। अभी हमको फिर से ऐसा दैवी गुण धारण करने वाला देवता बनना है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी लिखना पड़े कि ये दैवी गुण संपन्न थे। ऐसा ही तुम बच्चों को बनना है। सर्वदैवी गुण धारण करने से तुम संपूर्ण बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर का ज्ञान है निर्विकारी बनना, सर्वगुण संपन्न बनना है। इन देवताओं में कोई देह अभिमान अथवा काम क्रोध और विकार नहीं है। इनको दैवी गुण संपन्न कहा जाता है। अब तुम जानते हो कि हम दैवी घराने वाले जब हार खाते हैं तो ऐसे राक्षसी गुणों वाले बन जाते हैं। हम ही सो फिर देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। किसने? हमने 84 जन्म लिए। उन्होंने 84 जन्म नहीं लिए। किन्होंने? उन कुखवंशावली ब्राह्मणों ने 84 जन्म नहीं लिए। ये क्या बात? मुखवंशावली ने 84 जन्म लिए। मुखवंशावली वो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को माने, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई मुरलियों की बातों को जो मानते हैं वो है मुखवंशावली ब्राह्मण। वो 84 जन्म लेने वाले। और जो नहीं मानते हैं मुखवंशावली ब्राह्मण है, ब्रह्मा की गोद को या उनके स्वरूप को याद करते हैं, देह को याद करते हैं, उनके चित्र को याद करते हैं, वो कुखवंशावली ब्राह्मण 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं है। अच्छा चलो कम जन्म लेने वाले हैं, तो कम जन्म लेने से क्या अंतर पड़ जाएगा? जिनके पूरे 84 जन्म होंगे, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होंगे, उनमें और कम जन्म लेने वालों में अंतर क्या पड़ेगा? जो ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले होंगे
वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और जिनके कम जन्म होते हैं, कम कलाएं होती हैं, वो दूसरे धर्मों में द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम ही 84 जन्म देने वाले देवता थे वर्ण के। देवता से क्षत्रिय बनते हैं पहले, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, और फिर अब ब्राह्मण बने। अभी हम देवता वंश के बनेंगे, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है, ये समझना और फिर समझाना बहुत जरूरी है। बुद्धि में ये बात बैठ जानी चाहिए। जो समझते हैं और समझाते हैं वो ही बनेंगे, जो करेंगे सो पावेंगे।